छत्तीसगढ़ में हड़ताल लगातार जारी है। नियमितीकरण की मांग को लेकर कर्मचारियों को आंदोलन देखा गया। सीएम हाउस का घेराव करने निकले अनियमित कर्मचारियों को श्याम टॉकीज के पास ही पुलिस ने रोक लिया। श्याम टॉकीज के पास ही प्रदर्शनकारी धरने पर बैठे हुए हैं। इसमें अनियमित संविदा, आउटसोर्स, ठेका और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं। कुल 1,80,000 की इनकी संख्या है। बड़ी तादाद में रायपुर के धरना स्थल से ये सीएम हाउस का घेराव करने निकले थे, लेकिन पुलिस ने बीच रास्ते में ही रोक लिया। 4 सूत्री इनकी मांगे हैं, जिसमें प्रमुख मांग है नियमितीकरण। छत्तीसगढ़ में कर्मचारियों की हड़ताल लगातार जारी है। पहले सरकारी कर्मचारी हड़ताल कर रहे थे, हालांकि काफी मान मनोबल के बाद और बातचीत के बाद सरकारी कर्मचारियों ने तो हड़ताल खत्म कर दी, जिनकी संख्या 5.25 लाख के करीबन। स्थगित की उन्होंने हड़ताल, लेकिन 1,80,000 ऐसे कर्मचारी हैं जो अलग अलग विभागों में महत्वपूर्ण काम करते हैं और इनके बिना कई काम, सरकारी काम अभी भी अटकते हैं। ऐसे में 1,80,000 इनकी संख्या है। अलग अलग संगठन हैं, कोई भौतिक रूप से समर्थन दे रहा है तो कोई नैतिक रूप से समर्थन दे रहा है, लेकिन ये सभी अनियमित कर्मचारी एकजुट दिखाई देते हैं, जिन्होंने मोर्चा खोल रखा है। अनिश्चितकालीन हड़ताल, पहले भी हड़तालों का दौर चला, लेकिन इस बार साफ तौर पर कर्मचारी आर पार के मूड में हैं और सीधी मांग है कि जो जन घोषणा पत्र में वादा किया गया था 10 दिन के भीतर नियमितीकरण का, उसे पूरा किया जाए। कर्मचारियों का कहना है कि 4.25 साल का वक्त बीतने को है, लेकिन अभी तक इनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। सीएम हाउस का घेराव करने अनियमित कर्मचारी निकले। अनियमित कर्मचारी महासंघ के बैनर तले 1,80,000 कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं। नियमितीकरण की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ के अनियमित संविदा, दैनिक वेतनभोगी, इसके अलावा जो अभी आउटसोर्स पे हैं, ऐसे तमाम कर्मचारियों के संगठन एक संयुक्त मोर्चा के बैनर तले आज सीएम हाउस घेराव के लिए निकले हैं। अभी धरना स्थल के बाद जो बूढ़ा तालाब का हिस्सा है, मतलब श्याम टॉकीज के पास में पुलिस ने बड़ी बैरिकेड लगा के इन्हें रोका है, लेकिन तादाद देखिए, बड़ी तादाद है और प्रदेश में जो है वो करीब 1.5 लाख से ज्यादा की संख्या इनकी संयुक्त तौर पे मिला ले तो है। और ऐसे में कामकाज भी बड़े स्तर पे प्रभावित होता है इनके हड़ताल से। और बड़ी तादाद है जो हम दिखा रहे हैं, दूर दूर तक आप देखेंगे ये जो नियमित और संविदा और तमाम जो कर्मी हैं वो मौजूद है और ये अपनी मांगों को लेकर, और सबसे प्रमुख मांग यही है इनका नियमितीकरण का। हम बात करने की कोशिश करते हैं। एक बड़ा मांग नियमितीकरण का, आज आप लोग सीएम हाउस घेराव के लिए निकले हैं। नियमितीकरण की मांग को लेकर के हम काफी वर्षों से संघर्षरत हैं और आज मुख्य रूप से हमारे जो 4 सूत्री मांग है वो उसको लेकर के हम अनिश्चितकालीन में बैठे हुए हैं 1 तारीख से लेकर के। आज 5वां दिन है, लेकिन सरकार हमारी बातों पर कोई गंभीरता से विचार नहीं कर रही है। इसलिए आज हमने मुख्यमंत्री निवास घेराव का कार्यक्रम रखा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हजारों साथी यहाँ पर हैं। यहाँ पे बड़ी तादाद है लोगों की, यहाँ पे पुलिस ने रोक लिया है। इस बार हम आर या पार नियमित इस बार की तर्ज पे यहाँ आए हैं। जब तक हमारा नियमितीकरण नहीं होगा तब तक हम यहाँ से नहीं जाने वाले हैं। अब हमें कल कैबिनेट की बैठक है, हम चाहते हैं कि उस कैबिनेट की बैठक से नियमितीकरण निकले। तो देखिए, कल कैबिनेट की बैठक है और इनकी ये मांग है और इसीलिए आज सीएम हाउस घेराव का इनका कार्यक्रम था कि सरकार तक इनकी बात पहुंचे और इनकी मांगों को लेकर कोई फैसला हो। हालांकि सरकार स्तर पे क्या कुछ तैयारी है, इस बाबत अब तक कोई जानकारी सामने निकल के नहीं आई है। कैमरा पर्सन नरेश के साथ सत्यप्रकाश, जी मीडिया, रायपुर। सत्यप्रकाश हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। सत्यप्रकाश, बीते दिनों ही एक मुश्किल सरकार की कम हुई थी कि 5.25 लाख कर्मचारी अधिकारियों को तो मना लिया था, लेकिन ये जो 1,80,000 है, महत्वपूर्ण कड़ी है अलग अलग विभागों की, ये हड़ताल पर चले गए हैं। आगे क्या दिखता है, क्योंकि आर पार की लड़ाई, बूढ़ा तालाब रोड पूरा पटा पड़ा था आज। बिल्कुल, देखिए तृप्ति, कई विभागों में तो जो निचले स्तर पे ऑफिसेज हैं वहां पे संविदा स्तर के जो कर्मचारी हैं, नियमित कर्मचारी हैं, वो बड़े रसूखदार पदों पे हैं और वैसे में अगर वो उन पदों पे नहीं जा रहे हैं अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने, मतलब हड़ताल पे हैं और बड़ी जिम्मेदारी उनके ऊपर है, तो समझिए कि कितना कामकाज जो है वो प्रभावित हो रहा होगा। हालांकि जरूर है कि अब जो नियमित कर्मचारी हैं, मतलब सरकारी जो कर्मचारी अधिकारी हैं, वो काम पे लौटे हैं तो कुछ असर इसका कम हुआ
है, इससे भी इंकार नहीं किया जा सकता, लेकिन तादाद बड़ी है। करीब 1,80,000 के आसपास अगर सभी अनियमित कर्मियों को मिला लिया जाए, जिसमें संविदा वाले भी हैं, ठेका वाले, आउटसोर्स वाले, दैनिक वेतनभोगी, तो इनकी तादाद होती है। और आज जिस तरह से तृप्ति सीएम हाउस घेराव का कार्यक्रम था और जितनी बड़ी तादाद बूढ़ापारा धरना स्थल पे दिखाई दी, निश्चित तौर पे एक हुंकार उन लोगों ने भरा है। और जिस तरह से 2018 के घोषणा पत्र की याद कांग्रेस पार्टी की वो दिला रहे हैं, उससे यही लगता है कि अपनी मांगों को लेकर वो जिस तरह से मुखर हैं और आज सीएम हाउस घेराव के लिए निकले हैं। अभी भी जो पदाधिकारी और कई सारे ऐसे उनके संगठन के कर्मी हैं जो अभी भी बैठे हैं धरने पे, अभी भी अपनी मांग कर रहे हैं आंदोलन स्थल से थोड़ी दूर आगे जहां बैरिकेड लगा के रोका गया था वहां पे। और लगातार उनकी मांग यही है और सबसे प्रमुख मांग यही है कि नियमितीकरण की मांग जो है वो लगातार सरकार बनने के बाद से वो करते आ रहे हैं। और वादा निभाने के लिए जो है वो सरकार पे जो है वो लगातार हमने देखा आज वादा निभाओ को लेकर नारेबाजी भी हुई, जमकर नारेबाजी का दौर भी हमको देखने को मिला। तो कुल मिलाकर अगर हम कहें तो आज जो सीएम हाउस घेराव का कार्यक्रम था उसके पीछे की एक बड़ी वजह यही है कि कल चूंकि कैबिनेट की बैठक है, भूपेश बघेल कैबिनेट की बैठक है और उस कैबिनेट की बैठक में उन्हें उम्मीद है कि इस बाबत कुछ चर्चा होगी और आगे कोई राह निकलेगा। हालांकि सरकार स्तर पे क्या तैयारी है इस बाबत अब तक कोई जानकारी नहीं है, लेकिन सरकार ये जरूर है कि निश्चित तौर पे इनके जिस तरह से आंदोलन चल रहा है, हड़ताल जिस तरह से पिछले 4-5 दिनों से हड़ताल पे हैं, तो निश्चित तौर पे सरकार की नजर इस पे होगी और सरकार आगे क्या कुछ फैसला लेती है ये भी देखने वाली बात होगी। तृप्ति, बिल्कुल, उम्मीद तो कर्मचारी को ये है कि कैबिनेट की बैठक में कोई निर्णय हो, लेकिन ये थोड़ी दूर की कौड़ी नजर आती है। बहरहाल देखना होगा कि क्या कोई मध्यस्थता करता है या कर्मचारी आगे कहां तक जाते हैं। नजर बना रखिएगा। शुक्रिया आपका सत्यप्रकाश जानकारी के लिए।